नमः शिवाय। युद्ध अगर केवल शस्त्रों से होता तो कब के जीत गए होते कौरव। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसी का मन है और आध्यात्मिक इंसान प्रतिदिन उससे युद्ध करता है और वो इंसान एक ही युद्ध नीति रखता है और वो है नाम जप। 23वां अध्याय शरीर की अपवित्रता तथा बालकपन के दुख। यह शरीर रजवीर के मिलने से पैदा होता है, विष्ठा के कृत रूप गर्भ में पकता है, उसी कारण अपवित्र है। जिस शरीर की संगति करके पंचगव्य आदि पदार्थ तथा अन्न जल अपवित्र हो जाया करते हैं, फिर वह पवित्र कैसे हो। इस देह को कितने पंचगव्यों के व कुशा जल से पवित्र करते रहो, फिर भी यह शुद्ध कभी होने का नहीं। काली चीज कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह भी शुद्ध नहीं होता। संसार तो इतना मूर्ख है कि अपनी दुर्गंध सूंघते हुए, अपना माल देखते हुए भी वैराग्य नहीं पाता। जो अपने देह की इन चीजों को देखते भालते भी वैराग्य नहीं पाता, तो उसे कहीं से भी वैराग्य नहीं मिलने का। यदि गंगा जल एवं मनो मिट्टी से बार बार मांजते धोते रहो, मरण तक उसे क्रिया न छोड़ो, फिर भी यह शुद्ध होने का नहीं। इसी प्रकार मलिन आत्मा सैकड़ों वर्ष तपस्या भी पवित्र नहीं होती। भाव तोषित पुरुष घी तेल से भर कर अग्नि जलाकर परिक्रमा करके उसमें प्रवेश कर ले, फिर भी उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। गंगा जी में रहने वाली मछलियां तथा मंदिरों में रहने वाले कबूतर आदि पक्षियों की मुक्ति नहीं हुआ करती। के सब पवित्र स्थानों के निवासी होते हुए भी पवित्र नहीं होते। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे इसका चित्त शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूप जल एवं वैराग्य रूप मृतका से वह शुद्ध प्राप्ति कर लेता है। देह तो स्वाभाविक अपवित्र है। इसी बात का पूर्ण रूप से जानकर शुद्ध भावना करके चित्त में शांति धारण करके जो परम ज्ञान पाता है, वही संसार से जीवन मुक्त है। हे मुनिराज, मेरा तेरा रूप यह ममता ही दुखों का मूल है। जहाँ ममता का नाश है, वहाँ दुखों का भी नाश है। फिर सुख ही सुख है।